अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में पिछले 2 सप्ताह से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेत तालाब जैसी स्थिति में डूब गए हैं, जिससे सोयाबीन, कपास और तुअर की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसी को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट के जिला प्रमुख मनोज कड़ू, बाला साहेब राणे और प्रकाश मारोडकर के नेतृत्व में किसानों के साथ तहसील कार्यालय पर जोरदार मोर्चा निकाला। शिवसेना ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से पंचनामे के आदेश दिए जाने के बावजूद नांदगांव खंडेश्वर तहसील में अभी तक पंचनामे की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तलाठी का कहना है कि तहसीलदार के लिखित आदेश के बिना पंचनामा संभव नहीं है। इस लापरवाही से आक्रोशित किसानों ने तहसीलदार को घेरकर तत्काल पंचनामा करने और नुकसानग्रस्त किसानों को मुआवजा देने की मांग की। आंदोलन के दौरान किसानों ने कर्ज माफी की भी जोरदार मांग की। साथ ही 2024 के खरीफ सीजन का फसल बीमा अब तक किसानों को नहीं मिला है, उसे तुरंत किसानों के खातों में जमा करने की मांग की गई। मई महीने में हुए बेमौसम बारिश के मुआवजे की रकम भी किसानों को नहीं मिली है। आंदोलनकारियों का कहना है कि कई किसानों के नाम राहत सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा निराधार योजना की राशि 6 महीने से अटकी पड़ी है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। गेल्या 2 आठवड्यापासून नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यामध्ये मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे। शेतामध्ये जलमय परिस्थिती निर्माण झाली असताना सुद्धा अद्याप या तालुक्यात पंचनामे करायला सुरुवात केली नाही। तलाठ्यांना विचारणा केली असता आम्हाला आदेश नसल्याचे जाहीररित्या सांगतात, परंतु नैसर्गिक आपत्ती योजनेमध्ये हे पंचनामे करण्यासाठी कुठल्या आदेशाची आवश्यकता नाही, म्हणून तात्काळ पंचनामे व्हावे आणि या शेतकऱ्यांना मुसळधार पावसाची अतिवृष्टीची मदत मिळावी यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आज तहसील कार्यालयावरती मोर्चा काढून निवेदन सादर केलं आहे। 7 दिवसाच्या आत पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, अन्यथा आम्ही शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी तीव्र आंदोलन छेडू। तसेच नांदगाव तालुक्यात नेहमी सतत पीक विम्याच्या बाबतीत या ठिकाणी अन्याय झालेला आहे। या भागाचे लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा पीक विम्यासंदर्भात या नांदगाव तालुक्यावर अन्याय केलेला आहे, म्हणून दुर्लक्ष केलेलं आहे। त्यामुळे आज तात्काळ पीक विमा मंजूर करावा अशी मागणी सुद्धा या ठिकाणी केलेली आहे। पीक विमा मंजूर न झाल्यास शिवसेनेच्या वतीने सुद्धा आम्ही तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करू, असा इशारा आमचे जिल्हा प्रमुख मनोज कोडे यांच्या नेतृत्वामध्ये या ठिकाणी आम्ही तहसीलदारांना दिला आहे।